नमस्कार साथियों। आज की अपनी क्लास 26 मई की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। चलिए गाइस, आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो गाइस, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, पी आर रामचंद्र मेनन, रफीक खान या हेमंत शर्मा। तो गाइस, ये किया जाएगा जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये पी आर रामचंद्र मेनन का स्थान लेंगे, क्योंकि पी आर रामचंद्र मेनन का 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 31 मई को ये सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो इनकी जगह कौन आने वाले हैं? जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। तो यदि ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो रहे हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जिसके तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की परामर्श लेता है। उसके आधार पर यह मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो उच्च न्यायालय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 237 तक उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है। ठीक है, 214 से 233 तक उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से लास्ट जो 25वां नंबर का बना है वो बना है अमरावती। ठीक है, अमरावती बना है आंध्र प्रदेश में। थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, जिसको अटल नगर के नाम से जाना जाने लगा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। तो दोस्तों, इतनी सारी बातें आपको इसके बारे में जाननी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हेमंत विश्वा शर्मा, पी.वी. सिंधु, साइना नेहवाल या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, ये चुना गया है हेमंत विश्वा शर्मा को। हेमंत विश्वा शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। ये असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही साथ में इनको, हेमंत विश्वा शर्मा को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की परिषद में भी चुन लिया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की परिषद के रूप में भी चुन लिया गया है। ध्यान रखना, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में, साथ में ही बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के परिषद के रूप में भी चुन लिया गया है। बात करें BWF के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर में। कहाँ में? कुआलालंपुर में, जो कि मलेशिया में पड़ता है। ये इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? तो पॉल एरिक इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पॉल एरिक इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं BWF के, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के। तो ये दोस्तों आपको बात इसमें जाननी थी। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया है। वह संबंधित थे संयुक्त राष्ट्र संघ, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, DRDO के अध्यक्ष या सूचना आयोग के पूर्व अध्यक्ष। तो गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष। ये भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, और इस संदर्भ में इन्होंने इतना अच्छा काम किया था, इस क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया था, जिसके तहत इन्हें 2005 में पद्मश्री से नवाजा गया था, तथा 1989 में इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ये दोस्तों दोनों बातें आपको याद रखनी है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करता है, जो कि प्रधानमंत्री के अंतर्गत रहता है। ये प्रधानमंत्री के पास एक विभाग के रूप में रहता है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके अध्यक्ष हैं इस टाइम पे कमलेश नीलकंठ व्यास। कमलेश नीलकंठ व्यास इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो ये दोस्तों आपको बात याद रखनी है।
चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में संजीवनी परियोजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या तमिलनाडु? तो गाइस ये की गई है हरियाणा द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा के बारे में दोस्तों बात करें तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल खट्टर तथा राज्यपाल यहाँ के कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए तथा पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टापेन ने, लेविस हैमिल्टन ने, एल नॉरिस ने या कार्लोस सेंज ने? तो गाइस ये जीता गया है मैक्स वर्स्टापेन ने। मैक्स वर्स्टापेन जो हैं वो रेड बुल के राइडर हैं, रेड बुल के चालक हैं, रेड बुल के चालक हैं। लुइस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज के चालक हैं। किसके? मर्सिडीज के चालक हैं, जो कि ब्रिटेन के हैं और ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। ये नीदरलैंड के हैं। तो इसमें जीता कौन है? मैक्स वर्स्टापेन। इसके साथ में ही जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो पहले हुआ था उसमें कौन जीता था? तो लुइस हैमिल्टन उसमें जीता था। तो ये दोनों बातें दोस्तों आपको याद रखनी है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन जीता है और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टापेन जीता है। ये क्या है? तो ये फॉर्मूला 1 कार रेसिंग है। तो इस वाली बात को भी दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में माउंट नायरा गोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कांगो गणराज्य, बांग्लादेश, जापान या नेपाल? तो गाइस ये स्थित है कांगो गणराज्य में। कांगो गणराज्य में माउंट नायरा गोंगो ज्वालामुखी है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। कांगो गणराज्य के बारे में दोस्तों बात करें तो इसकी राजधानी कौन सी है? तो ब्राज़ाविल इसकी राजधानी है। ब्राज़ाविल इसकी राजधानी है। CFA फ्रैंक इसकी मुद्रा है। CFA फ्रैंक इसकी मुद्रा है। ससो नगेसो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ससो नगेसो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ में कॉलिनेट मोकोसो यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने, यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कॉलिनेट माकोसो यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये दोस्तों सारी बातें आपको जाननी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? भारत, अमेरिका, इटली या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस ये की गई है इटली के द्वारा। इटली के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है और ये एक वर्चुअली समिट है। दोस्तों इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। ये इसकी क्या थी? थीम थी। तो ये दोस्तों आपको बात याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में RBI के इनोवेशन हब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MD पात्रा, MK जैन, राजेश बंसल या M राजेश्वर राव? तो दोस्तों ये किया गया है राजेश बंसल को। राजेश बंसल को RBI के इनोवेशन हब के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों MD पात्रा, MK जैन और M राजेश्वर राव ये तीनों कौन हैं? तो ये RBI के वर्तमान में उप गवर्नर हैं। इसके साथ में चौथा उप गवर्नर कौन है? तो T रविशंकर चौथे उप गवर्नर हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण और वर्तमान में अध्यक्ष शक्तिकांत दास। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई, 21 मई, 22 मई या 24 मई? तो गाइस ये मनाया जाता है 24 मई को। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए गाइस मई माह के प्रमुख दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए, 1 मई को मजदूर दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 मई को मिडवाइफ दिवस,
8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को नर्सिंग दिवस, 15 मई को परिवार दिवस, 16 मई को प्रकाश दिवस, 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस, 20 मई को मधुमक्खी दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 23 मई को कछुआ दिवस और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? सुरेश मुकुंद, वैलेरिया लुसेली, पीआर सीरीजेस या एंड्रिया मेजा? तो गाइस ये चुना गया है वैलेरिया लुसेली को। वैलेरिया लुसेली को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। बात करते हैं दोस्तों सुरेश मुकुंद, तो सुरेश मुकुंद को वर्ल्ड कोरियोग्राफी 2020 से नवाजा गया है। पीआर सीरीजेस को, तो पीआर सीरीजेस FIH के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। FIH के सदस्य के रूप में चुने गए हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी के। एंड्रिया मेजा ये मिस यूनिवर्स 2020 बनी है, मिस यूनिवर्स। ये दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था। दुबरी फुलवारी पुल किस नदी पर प्रस्तावित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, हुगली? तो गाइस ये प्रस्तावित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। दुबरी फुलवारी पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित है, जिसके तहत 203 किलोमीटर की दूरी कम होगी। 203 किलोमीटर की दूरी क्या होगी? कम होगी। दुबरी कहाँ पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है। और फुलवारी कहाँ पड़ता है? तो ये मेघालय में पड़ता है। तो अब इनके बीच में जो पुल डाला जा रहा है, इसमें 203 किलोमीटर की क्या हो जाएगी? दूरी की कमी आएगी। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित है। तो यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।